स्टूडेंट्स, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को ट्रिग्नोमेट्रिकल इंटीग्रल्स को आगे बढ़ाते हुए इसके नए टाइप मतलब टाइप ए पढ़ लिया मैंने लास्ट लेक्चर में। अब इस लेक्चर में मैं टाइप बी को डिस्कस करने जा रहा हूँ। अब सवाल ये है कि टाइप बी में किस तरह के प्रॉब्लम होंगे जो एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्रिकल इंटीग्रल कहलाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने लिख रखा है टाइप बी इंटीग्रल ऑफ दी फॉर्म। यहाँ पे देख सकते हैं ये चार फॉर्म दिख रहा है आपको। ये चारों फॉर्म जो है लास्ट लेक्चर के पांचों फॉर्म से डिफरेंट है। आप गौर कीजिएगा यहाँ पर क्या है कि पिछला जो फॉर्म था क्या कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल का और अभी जो फॉर्म है ट्रिग्नोमेट्रिकल इंटीग्रल का, दोनों में कुछ ना कुछ बेसिक आता है, दोनों सेम नहीं है। एक चीज तो क्लियर है कि साइन कॉस वहां भी था यहाँ भी है, बट जरा सा गौर कीजिए, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लास्ट जो लेक्चर था उसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशंस इन्वॉल्व थे उसमें उसका जो पावर था वो 2 था। और जरा सा गौर से देखिए तो अभी क्या है, अभी जो है पावर आपका यूनिटी है, मतलब 1 है। बात समझ आ रही है? देखिए यहाँ पे ए साइन पावर 1 है, बी कॉस x है। यहाँ पे साइन कॉस दोनों है, बट यहाँ अगर साइन नहीं है तो कॉस यहाँ इन्वॉल्व है लेकिन उसका ही पावर 1 है। यहाँ देखिए यहाँ साइन है, कॉस नहीं है लेकिन उसका ही पावर 1 है। और यहाँ देखिए आप साइन कॉस है और ये कांस्टेंट है। मतलब ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जहां पर साइन कॉस तो है, ट्रिग्नोमेट्रिकल इंटीग्रल तो है, बट ये कैसा टाइप है, ये ऐसा टाइप है जिसमें स्क्वायर नहीं। तो इसको बनाने का जो मेथड है, इसको बनाने का जो रूल है वो थोड़ा डिफरेंट है पिछले लेक्चर का जो टाइप है इससे। ठीक है, इसका रूल रेगुलेशन मैंने यहाँ डिस्कस किया हुआ है, मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल यूज द फॉलोइंग फॉर्मूले व्हिच इज यूज्ड। जो भी यूज होने वाला है सबसे पहले आप क्या कीजिए, उसको यूज कीजिए। तो अगर मान लीजिए अगर आपका जहाँ साइन है तो साइन के बदले में आपको साइन का सब मल्टीपल फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टेन के टर्म में लिखना पड़ेगा। और हमको पता है साइन एक्स का 10 के टर्म में फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर। ठीक है, और उसी तरह से cos x का क्या फॉर्मूला होता है, तो 1 - tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर। ठीक है, आपको अगर साइन और cos दोनों है तो दोनों यूज करेंगे। अगर आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल मतलब इंटीग्रल में और उसके इंटीग्रांड में सिर्फ अगर cos इन्वॉल्व है तो सिर्फ cos का यूज करेंगे, सिर्फ साइन इन्वॉल्व है तो साइन का यूज करेंगे, दोनों है तो दोनों का यूज करेंगे। और उसके बाद जैसे ही आप साइन cos को इसमें चेंज कर देंगे तो आप देख सकते हो कि tan x/2 आ रहा है। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि लास्ट में tan x/2 मान लेते हैं, उसको t मान लें, और मानने के बाद हम लोग को पता रहता है क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएशन के बाद सब्स्टिट्यूशन करना है, और सब्स्टिट्यूशन के बाद उसको मतलब सॉल्व करना है या जो भी है इवैल्यूएट करना है। तो फाइनली हम लोग डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं, मतलब फाइनल इंटीग्रल तक पहुंच जाते हैं। ये आपका बेसिक फंडा है अगर आपका इस तरह का इंटीग्रल दिखाई पड़े। ये किस टाइप का इंटीग्रल है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल इंटीग्रल है, बट ये टाइप बी में आता है। हेलो फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों, आप देख सकते हो कि इधर मतलब राइट हैंड साइड में इसी से रिलेटेड मैंने 4 क्वेश्चंस लिख रखे हैं। आप देख सकते हैं वो चारों क्वेश्चन जो हैं इसी पर बेस्ड है। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से इन चारों क्वेश्चंस को डील करेंगे और देखेंगे कि किस तरह हम लोग इन चारों क्वेश्चंस को इस रूल के आधार पे, इस रूल के अकॉर्डेंस पे इसको हम लोग डील कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको आप देखें, फिर मैं प्रॉब्लम सेक्शन की तरफ जाता हूँ। Hello students, you can see here I write a questions which is number 1 in front of you, and now we are going to evaluate this integral and follow that rule which I already told you. You can see, use sin x is equal to 2 tan x/2 upon 1 + tan square x/2 and cos x is equal to 1 - tan square x/2 upon 1 + tan square x/2.
Now we are going to use this formula, these two formula in the given integram. You can see here, this is equal to dx. In place of this, you can write 2 to 2 tan x by 2 upon 1 plus tan square x by 2 plus, in place of cos x, you can write 1 minus tan square x by 2 upon 1 plus tan square x by 2. Here the LCM is same. So after taking LCM, the denominator of the denominator becomes the numerator. We will already know this funda. So we will write v 1 plus tan square x by 2, and in the denominator we will write 2 root 3 into tan x by 2 plus 1 minus tan square x by 2. Here you can write dx. You can see here 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. So you can write sec square x by 2 dx upon, here you can write minus tan square x by 2 plus 2 root 3 tan x by 2 plus 1. Hello students, you can see here in the denominator tan x by 2 is present, and in numerator sec square x by 2 is present. So it's look like we have to assume tan x is equal to t. Here tan x by 2 is equal to. So let tan x by 2 is equal to t. This is one. On differentiating we will get sec square x by 2 into 1 by 2. So we can write 2 dt. How we can write 2 dt? We know that if we differentiate tan x by 2, we will get sec square x by 2, and in place of x by 2, the differentiation of x by 2 is 1 by 2, and this 2 is coming from the denominator of this expression. ठीक है, ये जो 2 यहाँ आता 1 by 2, ये ही 1 by 2 आपका कहाँ चले गया, राइट हैंड साइड में, और ये जो आपका कितना नंबर, 2 नंबर होगा, और यहाँ जो दिख रहा है ये आपका अल्फा नंबर। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 नंबर और 2 नंबर को कहाँ यूज करने जा रहे हैं, अल्फा नंबर में यूज करने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो यूजिंग 1 and 2 in where, in alpha. So I becomes integration of, in place of this you can write 2t dt, and in place of tan x by 2 you can write this, so it becomes minus t square plus 2 root 3 t or plus 1. So hello students, you can take minus sign common to the sign of integration. Also we take 2 common, so it becomes minus 2. Here we can write dt upon t square minus 2 root 3 t a minus 1. Now minus 2 इंटीग्रेशन ऑफ dt. अब क्या करेंगे, यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, क्योंकि हमको पता है हम लोग को 9 स्पेशल इंटीग्रल का यूज करना है। जैसे ही क्वाड्रेटिक आ गया तो समझ गए हम लोग को 9 स्पेशल यूज करना है। तो यहाँ लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू टी इंटू रूट 3, देख सकते हैं यहाँ पे 2 रूट 3 है तो रूट 3 प्लस 3, एक्स्ट्रा में 3 हो गया तो माइनस 3, ऑलरेडी माइनस 1 है तो यहाँ माइनस 4 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू माइनस 2 इंटीग्रेशन dt, और यहाँ हम लिख सकते हैं t माइनस रूट 3 का स्क्वायर और माइनस 4 की जगह लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फॉर्मूला हो जाएगा माइनस 2 तो रहेगा, उसके बाद हो जाएगा 1 by 2a, 2 into a, इन प्लेस ऑफ a यू कैन राइट 2, इसके बाद हो जाएगा ln mod x minus a, so this is t minus root 3 minus 2 and this is t minus root 3, t minus root 3 plus 2 plus constant terms. Now in place of t you can write what, tan x by 2. So finally the answer will be 2 and 2 cancel out,
So minus 1 by 2 ln mod, in place of t you can write tan x by 2 minus root 3 minus 2. Here you can write tan x by 2 minus root 3 plus 2, and lastly put the constant of integration. And here is the final integral of the given integral. This is the final equation of this given integration. So स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया कि जस्ट जो रूल्स हैं, जो रूल एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। ये सिर्फ मैथमेटिक्स में नहीं है या फिर ये सिर्फ पढ़ने में ही नहीं है, ये रियल लाइफ में कहता है कि कहीं भी कुछ रूल्स हो, कुछ रेगुलेशंस हो तो उसको फॉलो करना चाहिए। अगर आप सही माने उस रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं तो आई होप कि उस रूल रेगुलेशन को फॉलो करने से जो भी बेनिफिट आपको मिलने हैं वो गारंटी से मिलेंगे। जैसे यहाँ पर इस रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करने से क्या बेनिफिट मिला आपको? बेनिफिट ये हुआ कि आपका जो भी इंटीग्रल था वो आपका इवेल्युएट हो गया। तो दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट, मतलब जो काम आप कर रहे हैं वो काम आपका पूरा हो जाए तो इससे बड़ी चीज हो सकती है क्या? कोई भी चीज नहीं हो सकती है। अगर आप इंटीग्रेशन बना रहे हो और इंटीग्रेशन बनाना सीख गए तो दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट। तो इसी तरह से लाइफ में आगे बढ़ा जाता है। एक छोटा सा इंटीग्रेशन बना के भी आप लाइफ में आगे बढ़ते ही हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी आपका एक क्या है, लाइफ का पार्ट है। आप पढ़ते हो, पढ़ के अच्छा आदमी बनते हो। सो अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे नंबर की तरफ मूव करेंगे। अब हम लोग दूसरे नंबर पे आते हैं, ठीक है। चलिए, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2 प्लस sin x प्लस cos x, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, फॉर्मूला वही रहेगा, यूज sin x की जगह में 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 और cos x की जगह में 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 यूज करते हैं। सो I becomes dx 2 प्लस 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। अब हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग को इंटीग्रेशन, हम लोग को एलसीएम ले लेते हैं। तो जो नीचे एलसीएम होगा वो हो जाएगा आपका 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2, क्या होगा कि नहीं। अब जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 2 tan स्क्वायर x by 2 और यहाँ हो जाएगा प्लस 2 tan x by 2 और यहाँ हो जाएगा प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 और ऊपर जो है आपका dx, ठीक है। अब इसको थोड़ा कैलकुलेशन आउट करते हैं, सबसे डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होना हो जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x by 2 डायरेक्ट एक बार लिख लीजिए, क्योंकि हम लोग को पता है 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा कितना होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा 2 tan x by 2 और ये सन कैटेगरी का है तो हो जाएगा प्लस tan स्क्वायर x by 2 प्लस यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर x by 2, क्या होगा कि नहीं। अब क्या करेंगे, यहाँ मान लेंगे tan x by 2 को कितना मानते हैं t और ये हो गया 1, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा sec स्क्वायर x by 2 dx इज इक्वल टू 2 dt, हम लोग पिछले प्रॉब्लम में भी देख चुके हैं और ये हो गया मेरा अल्फा नंबर। अब हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, यूजिंग 1 and 2 इनका अल्फा, क्या मिलेगा हम लोग को, हम लोग को मिल जाएगा I is equal to integration of, in place of this you can write 2 dt, 2 dt and here you can write 3 plus 2t plus t square। तो आप देख सकते हैं कि नीचे जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है कि नहीं, और 2 जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब, और नीचे जो t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3 है इसको आप देख सकते हैं t प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2, तो इसका मतलब हो गया रूट का स्क्वायर। तो ये फार्मूला हो जाएगा 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस s स्क्वायर मतलब tan इनवर्स।
तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/a, इन प्लेस ऑफ a यू कैन राइट √2, और दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स x की जगह में t प्लस 1 अपॉन a की जगह में √2 प्लस कांस्टेंट टर्म c। फाइनली अब t की जगह में t का वैल्यू डाल, t का वैल्यू क्या माना था हम लोगों ने tan x बाई 2, तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, यहाँ कैलकुलेशन कीजिएगा तो √2 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स, tan की जगह में कितना डालेंगे, ये हो जाएगा tan x बाई 2 प्लस 1 divided by √2 plus constant term c. I hope this is the final answer. So hello students, you can see if you follow the strategy, then these type of problems can easily be solved. You can see. हेलो, अब देखो हम लोग तीसरे नंबर में आते हैं। तीसरा नंबर दिख रहा है आपको राइट हैंड साइड में, क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 cos x + 2 विद रिस्पेक्ट टू x। ये तो पहले और दूसरे से भी आसान है, तो सिंपल है, यूज वही करेंगे जो हम करते हैं। यूज इन प्लेस ऑफ cos x वी कैन राइट 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। सो दिस इज इक्वल टू dx 3 in place of cos x you can write this 1 minus tan square x by 2 upon 1 plus tan square x by 2 plus constant term 2। ठीक है, अब ऐसे ले लो, तो ये हो जाएगा आपका dx, यहाँ लिखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1 plus tan square x by 2 dx, और यहाँ हो जाएगा 3 minus 3 tan square x by 2 प्लस 2 tan स्क्वायर x बाई 2। मैंने एक बार में सिंप्लीफाई कर दिया, और जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर था उसको मैंने कहाँ लिख दिया, न्यूमरेटर पर लिख दिया, और ऊपर वाला जो टर्म होगा वो कितना होगा, sec स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा। क्या दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग को, क्लियर है, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज कर रहे हैं। चलिए यहाँ लिखिए 3 + 2 कितना हो गया, 5 हो गया, माइनस 3 tan स्क्वायर x प्लस 2 tan स्क्वायर x, इट बिकम्स सिंपली tan स्क्वायर x। क्या लिख सकते हैं कि नहीं, इसलिए लिख सकते हैं, दिस इज अल्फा। क्या मानेंगे, tan x बाई 2 को t मान लीजिए, ये इक्वेशन 1 हो गई। ऑन डिफरेंशिएटिंग वी विल गेट sec स्क्वायर x बाई 2 dx कितना हो जाएगा, 2 dt हो जाएगा, दिस इज कितना हो गया, नंबर 2। क्या करेंगे, यूजिंग 1 and 2 इन कहाँ, अल्फा, पता है हम लोग को, इसी तरह का चीज फॉलो करते हैं। तो I becomes this is equal to, in place of this you can write 2 dt, here you can write 5 minus t square। So here this is 2 and 2 is a constant, so we can take out outside the sign of integration, and here we write dt upon, in case of 5 you write square of the square root of 5, clear, minus t square। So here you can see this is 1 upon a square minus x square, a square minus x square. What is the answer? 2 1 by 2a, in place of a you can write √5 into ln mod a plus x, in place of a you can write √5 plus t upon a minus x √5 minus t plus constant term c। How can we write this formula? This is, you know that this is one of the 9 special integrals, so we directly use the formula। So finally the answer will be 2 and 2 cancel out, so it becomes 1 by √5। ठीक है, ln mod √5, in place of t you can write tan x by 2, so here you can write tan x by 2, clear, tan x by 2 upon, and here you can write √5 minus tan x by 2 plus constant term c। This is the final answer। So this is not the magic, this is simple way which can be followed, and gradually we reach to the destination point, and here is the destination point, the destination point is our required answer,
our desired solutions. Hello students, now we are going to evaluate number 4. This is the last questions of this related example. So you can see here is sin x present, so only you can use the formula of sin x in terms of 10x in multiple integral formula. So you can write it in place of sin x is equal to 2 tan x by 2 upon 1 plus tan square x by 2. Clear? Now using this in the given integrand, so integrand becomes 1 upon 2 plus, in place of sin x you can write 2 tan x by 2, and here you can write 1 plus tan square x by 2, and this is this. On simplifying we get, taking LCM, and the denominator of the denominator becomes numerator, so it becomes 1 plus tan square x by 2, and here you can write 2 plus 2 tan square x by 2 plus 2 tan x by 2. Clear? And this is this. You can see here in the numerator 2, 2, 2. So we can take out the common 2. So outside we have to write 1 by 2. And in place of 1 plus tan square x, you can write sec square x by 2. And here you can write t square plus t plus 1. Sorry. अभी तो मेरा सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ है. अभी हम लिखेंगे tan square x by 2 plus tan x by 2 plus ये हो गया अल्फा और यहाँ dx. अब क्या करेंगे, हम मान लेंगे let tan x by 2 is equal to t इक्वेशन 1. इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा sec square x by 2 dx is equal to 2 dt, and this is number 2 using 1 and 2 in alpha. So I becomes 1 is equal, I is equal, in place of sec square x by 2 dx you can write 2 dt. So here 2 dt, and in the denominator you can write t square plus t plus 1. Okay, now you can take 2 which is common, so you can take 2 common outside the sign of integration. So you can write 2 dt, and in place of t square plus t plus 1 you can write it becomes sum of perfect square, so you can write t plus half का whole square. So एक्स्ट्रा में कितना है, t स्क्वायर हो गया, t हो गया और 1/4 हो, तो मैनेज कर लेता हूँ उसको, तो माइनस 1/4 और प्लस 1 हो जाएगा आपका 3/4. तो 3/4 को आप क्या लिखोगे, 3/4 को लिखोगे प्लस √3/2 का होल स्क्वायर. ठीक है, चलिए आप देख सकते हो ये किस कैटेगरी का आया, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. इसका मतलब ये tan इनवर्स वाला फॉर्मूला है. तो कितना हो जाएगा, 2 तो है नहीं पहले, 1/a की जगह क्या लिखेंगे, a की जगह लिखेंगे √3/2, 2 चल जाएगा ऊपर. ठीक है, और फिर यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स x by a. x की जगह में कितना हो गया, तो t प्लस हाफ, और a की जगह में कितना हो गया, तो √3/2 प्लस कांस्टेंट x. ठीक है, कितना लिख सकते हैं. तो फाइनली जो मेरा आंसर होगा वो आप यहाँ देख सकते हैं, तो हो जाएगा 4/√3 दिस इज इक्वल, और यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स, ऐसे में लीजिए आप, तो हो जाएगा 2t प्लस 1 अपॉन √3 प्लस कांस्टेंट c. और लास्ट में t की जगह आप कितना रिप्लेस करोगे, tan x by 2, तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा 4/√3, और यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 2 tan x by 2 प्लस 1 upon √3 plus constant of c, and this is the final answer as you can see. ठीक है, तो अब इस लेक्चर में आपने क्या देखा, इस लेक्चर में हमने देखा कि ये एक ट्रिगोनोमेट्रिकल इंटीग्रल है जिसमें साइन और कॉस इन्वॉल्व होते हैं, बट साइन और कॉस में पावर 2 नहीं होता है बल्कि पावर 1 होता है, क्योंकि पावर 2 वाला तो क्या था, लास्ट लेक्चर था, इसको बनाने का कुछ और रूल था. इसको बनाने का जो रूल था उसको मैंने देख लिया, उसको यूज किया. अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो मैं ये आशा करूं कि आपसे ये क्वेश्चन बन जाएंगे.
आई होप, मुझे लगता है कि अगर आप ये 5-6 क्वेश्चन और बना लें इसमें तो आपका अच्छा खासा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। अगर आप 5 क्वेश्चन अलग से नहीं भी बनाते, अगर ये चारों क्वेश्चन को ही आप 2-3 बार बना लेते हैं तो और कुछ क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाएगा और कभी भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाए तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। सो thank you for watching this video, watching this lecture, and once again thank you और मिलते हैं अगले लेक्चर में।